आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। बिहार में जो प्रथम चरण में जो 4 जगह चुनाव होने हैं, ऐसे तो बिहार का 40 सीट महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए, लेकिन जो जमुई लोकसभा क्षेत्र है वो हॉट सीट बना हुआ है। और चूंकि यहाँ से चिराग पासवान ने 2009 में, 2014 में और 2019 में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, इस बार फिर ये सीट लोजपा के खाते में है। और इस बार अरुण भारती यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के युवा अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी हैं, यहाँ के प्रभारी कमलेश जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में, और ये लोग अब चुनाव के मैदान में फिर आ गए हैं, तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि चूँकि आपके प्रत्याशी यहाँ से हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर आपको? देखिए, चूँकि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का परंपरागत सीट रहा है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने 2014 में पहला चुनाव यहाँ से लड़ा था, और 2019 में भी जमुई के जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया था और संसद भेजने का कार्य किया था। और चूँकि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो पिता का दायित्व निभाना, चाहे वो घर हो, व्यापार हो या राजनीति क्षेत्र हो, उस चीज़ में वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे पार्टी के मजबूत साथी अरुण भारती जी जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, हमारा गठबंधन आज 5 बड़े नेताओं के दल से है, तो हमारा और हम सभी लोगों का आकलन जो हो रहा है कि चिराग जी से भी ज़्यादा मतों से अरुण भारती इस बार जमुई से विजयी होंगे। एक चीज़ बताइए सर कि यहाँ से जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनका वो हमलावर हैं आपके प्रति, वो नारा दे रही हैं बाहरी और भीतरी का, इसको आप कैसे, आपकी पार्टी कैसे फेस करेगी? देखिए, जब किसी को कोई चुनावी मुद्दा नहीं मिलता है, विकास का मॉडल नहीं नज़र आता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का विकास में किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं वो नज़र नहीं आता है, तो ये लोग बाहरी भीतरी करता है। बड़ा छोटा सा बात मैं बोलूँगा कि बाहरी भीतरी क्या होता है। हम लोग भारत के नागरिक हैं, और इलेक्शन कमीशन ने ही राइट दिया है कि भारत के आप नागरिक हैं तो आप भारत में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज बनारस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हीं के गठबंधन में देख लीजिए, राहुल गांधी जी चुनाव हार गए तो उनको वायनाड जाना पड़ा अपना इज्जत बचाने के लिए। तो ये सब देखिए चुनावी जुमला है, बाहरी भीतरी। अगर बाहरी भीतरी करिएगा तो लालू जी का परिवार गोपालगंज का रहने वाला है, उनकी बेटी छपरा से चुनाव लड़ रही हैं, मीसा भारती लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा से, कोई लड़ता है राघोपुर से, कोई लड़ता है हसनपुर से। तो ये सब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास। और जमुई की जनता 19 तारीख को अरुण भारती के पक्ष में हेलीकॉप्टर छाप पर वोट करेगी और अपना आशीर्वाद देगी। चूँकि 10 सालों में जमुई की जनता ने देख लिया कि विकास का मुख्य धारा और गंगा जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहाया है, वो विगत 2024 से 29 में भी जमुई के जनता को उसका लाभ मिलेगा। सर एक चीज़ और बताइए कि चूँकि नीति आयोग ने जो बिहार का जो लोकसभा चुनाव है उसको नंबर 1 पे रखा है विकास के मामले में, तो आपको क्या लगता है कि अरुण भारती उस विकास के धारा को, जो उस क्रम को आगे बढ़ा के मेंटेन कर पाएंगे? जी देखिए, बड़ा खुशी का बात है कि जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया 40वें पायदान से आज 1 नंबर पायदान पर जमुई है। और मैं जितना व्यक्तिगत रूप से अरुण भारती जी को जानता हूँ, जमुई को नीति आयोग के नज़र में तो नज़र में कुछ ऐसा उन्होंने जमुई के जनता के लिए मापदंड तय रखा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री
आईटी हब चूँकि बाहर से पढ़े हुए हैं, और अब जो जमुई की जनता जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी, मैं ये वादा करके यहाँ जाता हूँ कि 2024 से 29 में जमुई की जनता को अरुण भारती वो सब चीज़ देंगे जो एक भारत के सांसद के मापदंड में तय होता है। भारत के सांसद जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उसके विकास गति को रफ्तार देने में जो मापदंड तय होता है, वो हर चीज़ अरुण भारती 24 से 29 में देंगे। सर, यहाँ के जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने? जी भाई, हम तो जमुई के जनता से 2014 से रूबरू हैं। बड़ा प्यार और सम्मान मिलता है, स्नेह मिलता है, और चूँकि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही क्षेत्र है, जमुई के जनता से तो अब ऐसा लगाव हो गया है कि जमुई के जनता को एक नहीं 2 सांसद का प्यार मिलने जा रहा है। एक चिराग पासवान जी का, और जीत के बाद अरुण भारती जी का, यहाँ के स्थानीय सांसद। तो हम तो यही चाहते हैं कि आजीवन जब तक हम लोग हैं जमुई में ऐसा ही प्यार बनता रहे, और जमुई का जनता का आशीर्वाद हमारे पार्टी को ऐसा ही मिलते रहे। तो ये वेद प्रकाश पांडे युवा अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के थे। इनसे हम जानने का प्रयास किए थे कि किस तरह का माहौल है, और ख़ास करके जो माहौल बनाया जा रहा है कि विरोधियों के द्वारा बाहरी और भीतरी का, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और इन्होंने कहा कि जो मानदंड विकास का तय किया गया था, पिछले 10 वर्षों में जो काम किया गया है, उस विकास को क्रमबद्ध रूप से जारी रखेंगे, और जो जमुई जो लोकसभा क्षेत्र है विकास के पैमाने पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए जमुई लोकसभा क्षेत्र के सोनो प्रखंड से, धन्यवाद।